नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन क्लास एस का स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज का जो क्लास है रीजनिंग का क्लास है नंबर एनालॉजी का। तो सभी टाइप से आपको आज क्वेश्चन बताएंगे और सभी शॉर्ट ट्रिक जो सभी आगामी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। एसएससी, जीडी, रेलवे, आरपीएफ, ग्रुप डी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग देखिए और अच्छी तरीके से समझिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे सब क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। और इससे पहले जो है अगर आप लोग जो है नहीं जानते हैं, अगर रीजनिंग का ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं तो हमारे चैनल पे एक वीडियो है, फुल वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक अब बनाने कितना भी मुश्किल आएगा आप सीख जाइएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे 49 है, 81 है, फिर क्या है 100 है, प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा बताना है, ठीक। तो क्वेश्चन देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो ये क्वेश्चन रहा। तो 49 से जिस प्रकार 81 है उसी प्रकार 100 से प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा बताना है, ठीक है। तो ये क्या है, 49 क्या है और 81 क्या है, 100 क्या है, ये सभी संख्या स्क्वायर है, ठीक है, ऐसे ही दिख रहा है। तो ये सभी संख्या स्क्वायर है। तो जब भी ऐसी संख्या देखें तो स्क्वायर या क्यूब में होगा, ठीक है। तो इसका देखिए किसका ये स्क्वायर है, किसका क्यूब है, तो आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखिए जो 49 है तो 7 का स्क्वायर है, 7 गुना 7 भी लिख सकते हैं तो 49 आएगा, और 7 का स्क्वायर जो है 49, ठीक। और ये जो है 81 9 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार ये जो 100 है ये 10 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे लॉजिक देखिए, लॉजिक हमको क्या देखना है कि 49 और 81 उसी प्रकार 100 से क्या आएगा। तो यहाँ देखिए 7 में क्या प्लस हुआ तो +2 हुआ तभी तो 9 आया। तो यहाँ पे 7 में अगर +2 हुआ तब 9 आया और 9 का स्क्वायर हुआ। तो उसी प्रकार यहाँ पे 10 में क्या होगा +2 होगा। तो 10 में +2 हुआ कितना हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। और 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, जो कि ऑप्शन ए नंबर में है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। चलिए तो इस प्रकार क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, एग्जाम में अगर आ जाएगा तो अच्छी बात है। समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए। चलिए और इससे पहले जो है क्लास नहीं देखे नंबर एनालॉजी का तो देखिए फुल वीडियो दिया हुआ है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से सिखाए हैं। तो हमारे चैनल पे जाइए और देखिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनें। ए सी है, एफ एच जे है, फिर क्या है ओ क्यू एस, और प्रश्नवाचक का है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा, सबसे पहले ये रिलेटर है, इस जो अंक कितने नंबर पे कौन अक्षर आता है ये आपको मतलब पहचानना है और याद रखना है, ठीक है। तो चलिए ए जो है 1 नंबर पे आ रहा है, और सी 3 नंबर पे, ई जो कितने नंबर पे आ रहा है तो ई 5 नंबर पे, ठीक। उसी प्रकार एफ कितने नंबर पे 6 नंबर पे, और एच 8 नंबर पे, और जे जो है 10 नंबर पे, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है, तो इसमें लॉजिक क्या है वो देखना है। तो 1 से 6 आया +5 हुआ, ठीक है। तो फिर 3 से कितना आया 8 आया तो +5 हुआ, ठीक। उसी प्रकार 5 से क्या आएगा 10 आ रहा है, ठीक, 5 से 10 आ रहा है तो +5 हुआ। तो इसमें लॉजिक क्या लगा +5 +5। तो ये जितना भी संख्या आगे है ए सी में सभी क्या हुआ +5 हुआ है, ठीक है। तो +5 हुआ तभी एफ एच जे प्राप्त हुआ। उसी प्रकार ओ क्यू एस में +5 होगा। तो चलिए लॉजिक सीखिए, शॉर्ट ट्रिक सीखिए। तो ये जो है ओ में अगर 5 को प्लस करें तो ये कितने आएगा 20 आएगा। तो 20 जो कितने 20 जो है टी पे आता है, ठीक। तो 20 स्थान अंक पे टी आ रहा है, तो टी किसी भी ऑप्शन में है तो डी और बी तो ऐसे कट गया। और क्यू 17 नंबर पे आ रहा है तो 17 में 5 प्लस हुआ,
तो 22 हुआ, तो 22 फिर क्या आएगा 22 नंबर पे, तो भी आता है, तो टी भी हो गया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अदर जो है इधर चेक करने का ज़रूरत नहीं है। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे सीखिए अच्छे तरीके से। देखिए क्वेश्चन क्या, एक निश्चित कूट भाषा में एप्पल को जड के ओ भी के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो ग्रेप्स को TI जड के भी के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो पेयर्स को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको संख्या देखना पड़ेगा। ए कितने नंबर पे आ रहा है, 1 नंबर पे, और पी कितने नंबर पे, तो 16 नंबर पे, डबल पी है तो डबल 16 है, एल 12 नंबर पे और ई कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए जेड 26 नंबर पे और के कितने नंबर पे, तो 11 नंबर पे आ रहा है, ओ कितने नंबर पे, 15 नंबर पे, बी 22 नंबर पे, ठीक। और यहाँ पे लॉजिक देखिए प्लस क्या हो रहा है और माइनस क्या हो रहा है, यही आपको देखना है, ठीक। तो 1 से 26 आया, प्लस कितना हुआ, यहाँ पे दोनों को प्लस कर दिया, क्या हुआ, 27 हो रहा है, ठीक। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो है 26 हुआ, तो यहाँ दोनों को प्लस किए, मतलब एक जो है यहाँ पे देखिए 16 में अगर 11 प्लस किए तो कितना आ रहा है, तो 27 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी देखिए 12 और 15 कितना आ रहा है, तो 27 आ रहा है, इसमें भी 27, यानी सभी में सभी संख्याओं को जोड़ के 27 हो रहा है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार ये जो ग्रेप्स है, ग्रेप्स को सभी संख्याओं को जोड़कर ये आना चाहिए TIF का। तो ठीक उसी प्रकार इसमें सभी संख्याओं को जोड़ के 27 आना चाहिए, यही लॉजिक है और कोई लॉजिक नहीं है। तो लॉजिक आपको समझ में आ गया है। तो चलिए यहाँ पे क्या है, ई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए के भी देखिए किस नंबर पे, अगर पी में 27 को ऐड करें तो क्या आ रहा है ना, तो के भी जड किस में है, तो दो संख्या 3 नंबर और 4 नंबर दोनों में के भी जड है, ठीक है। तो आर के बाद अगर हम 27 को प्लस करते हैं, यानी कहने का अर्थ हुआ आर कितने नंबर पे आ रहा है, तो आर 21 नंबर पे, और उसमें कितना प्लस करेंगे, जो 27 आएगा, तो आई को प्लस करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन जो नंबर 4 है ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, ठीक है, SSC MTS में। तो देखिए क्वेश्चन देखिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार आप बनाइएगा, इसमें आपको कॉमन देखना पड़ेगा। कॉमन क्या है, इसमें देखना पड़ेगा कितना अक्षर रहे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कॉमन है, ठीक है। तो 20 है, 18 2 इधर हुआ 20। टोटल अक्षर जो है ये डॉट डॉट भी है, टोटल इसको काउंटिंग किए 20। तो इसका फैक्टर बनेगा, ठीक है। इसका फैक्टर 2 फैक्टर बनाइए, 4 का बनाइए या 5 का बनाइए, ठीक है। क्योंकि 4 पंचे 20 होगा, तो 4 का बनेगा या 5 का बनेगा, 2 फैक्टर बनेगा। तो आपको जो भी आसान लगे वो आप बनाइए। तो चलिए देखिए यहाँ पे देखिए फैक्टर क्या 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 बन रहा है, ठीक है। या इसका और 2 लॉजिक है, 6 भी बना सकते हैं, 6 और 3 का भी फैक्टर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए 4 और 5 का फैक्टर बनाते हैं हम लोग। देखिए 1 हुआ, 2 3 4 5 5 का बना रहे हैं, ठीक। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर इधर बचा 5। तो अब इसमें देखिए टी के बाद क्या है, आर है, ठीक है। टी के बाद
टी के बाद नहीं, टी के पहले आर है, फिर टी के बाद ए है, ठीक। तो टी के पहले क्या आएगा, आर आएगा, और टी के बाद क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। टी के पहले क्या है, आर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आर टी ए क्या है, आर टी ए। तो यहाँ पे सी के बाद क्या है, ई है, ये तो यहाँ पे हो गया। लेकिन सी के पहले क्या है, तो यहाँ पे सी के पहले ए है, ठीक। यहाँ पे सी के पहले है, तो यहाँ पे क्या है, ई के पहले सी, तो आर के पहले क्या है, सी ई सी, ठीक। तो यहाँ पे फैक्टर क्या बना, ए सी ई आर टी, ठीक है। तो ए सी ई आर ए टी, फिर क्या है, ई आर। तो यही आपका आंसर हो गया। तो ये देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें आपको लॉजिक देख लिया, आप सीख लिया, ऐसा सब क्वेश्चन आएगा तो आप बना लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में, और 22 में भी पूछा गया है। तो चलिए देखिए यहाँ पे, ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो 19 है, 20 है, 24 है, 51 है, 67 है, ठीक है। तो देखना है संबंध क्या है। 19 में प्लस 1 किए तो 20 आया, और 20 में अगर प्लस 4 करेंगे तो 24 आएगा, और 24 में कितना प्लस करेंगे, जो 51 आएगा। तो चलिए 24 में हमको कितना प्लस करना है, 27 प्लस करना है, तभी 51 आएगा। और 51 में क्या प्लस करेंगे, जो 67 आएगा। तो देखिए 51 में 16 को प्लस करेंगे तो 67 आएगा। तो लॉजिक देखिए क्या लग रहा है, तो लॉजिक यहाँ पे देखिए लॉजिक क्या है, यहाँ पे सभी का जो है स्क्वायर क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ये जो 2 का स्क्वायर 4 होता है, एक्स का स्क्वायर और एक्स का क्यूब, यही लॉजिक है ना, स्क्वायर और क्यूब वाला ये दिख रहा है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, ठीक है। तो उसी प्रकार 3 का यहाँ पे क्यूब हो रहा है, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27। फिर 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, ठीक है। तो लॉजिक क्या है, पहले क्यूब फिर स्क्वायर, पहले क्यूब फिर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 का क्यूब हुआ, फिर स्क्वायर हुआ, फिर 1 का क्यूब हुआ, फिर स्क्वायर हुआ, फिर आगे क्या होगा, 5 का क्यूब होगा, ठीक है। क्योंकि नीचे है 1 2 3 सीरियल नंबर है, तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125, प्रश्नवाचक के स्थान पे 125 आएगा, और 125 में जो है 67 को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 7 5 12 2 हुआ, ये कौन सा 125 में 67 को प्लस कर दे, 7 5 12 2 हासिल 1, और 8 1 9, तो 192 आ गया। 192 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट, कथन और निष्कर्ष का। चलिए कथन और निष्कर्ष क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या, कथन क्या कह रहा है और निष्कर्ष क्या कह रहा है, तो आपको अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे देखिए कथन जो है, कथन एक जो है क्या पूछा है, सभी डॉक्टर लॉयर है, ठीक। तो डॉक्टर का जो है, डॉक्टर का जो हिस्सा है, सभी डॉक्टर क्या है, लॉयर है, ठीक है। तो ये जो है लॉयर लिख दिया, ठीक। और ये हो गया डॉक्टर, देखिए लॉयर, सभी डॉक्टर, डॉक्टर जितना भी है सभी क्या है, लॉयर है, लॉयर है ना। तो सभी डॉक्टर जो है क्या है, लॉयर है। तो लॉयर के अंदर डॉक्टर आएगा, ये डायग्राम से आपको समझना पड़ेगा। और नीचे क्या है, सभी डॉक्टर लॉयर है, ठीक। तो इसका डायग्राम से सिंपल ट्रिक है समझने का, जो डॉक्टर का हिस्सा है, सभी डॉक्टर क्या है, लॉयर है। तो लॉयर जो है, ये डॉक्टर के, लॉयर जो है ये डॉक्टर का अंदर ही है, लॉयर से अंदर है, सभी लॉयर क्या है, डॉक्टर है, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया।
कुछ लायर इंजीनियर है, क्या है कुछ लायर, तो लायर का कुछ हिस्सा क्या है इंजीनियर, इसे इंजीनियर होता है। यहाँ पे भी देखिए लायर का कुछ हिस्सा जो है इंजीनियर में है, तो ये तो सही है। चलिए कथन तीसरा देखिए, सभी इंजीनियर ब्रोकर है, और जितना भी इंजीनियर है क्या है सभी ब्रोकर है, तो बी से ब्रोकर हो गया। अब निष्कर्ष पढ़िए, कुछ इंजीनियर डॉक्टर है, देखिए इंजीनियर का कुछ हिस्सा डॉक्टर के पास है, तो यहाँ पे तो नहीं है, कुछ हिस्सा है, हाँ कुछ हिस्सा जो है इसके पास नहीं है, ठीक, तो ये सही नहीं है, निष्कर्ष एक नहीं है। दूसरा देखिए, कुछ ब्रोकर लॉयर है, तो ब्रोकर का कुछ हिस्सा लॉयर में है, तो आपको दिख रहा है कि लॉयर में ब्रोकर का कुछ हिस्सा है, तो यहाँ से दिख रहा है कि कुछ हिस्सा इसका है, तो ऑप्शन 2 जो है मतलब निष्कर्ष 2 जो है ये आपका सही होगा, ठीक है। अब निष्कर्ष तीसरा देखिए, कुछ ब्रोकर डॉक्टर है, ब्रोकर का कुछ हिस्सा डॉक्टर में है नहीं है, लॉयर में है लेकिन डॉक्टर में नहीं है, तो ये जो है आपका निष्कर्ष जो है गलत हो जाएगा, ठीक। चौथा देखिए, कुछ लॉयर डॉक्टर है, तो लॉयर का कुछ हिस्सा डॉक्टर में है, तो देखिए यहाँ पे ये जो लॉयर का कुछ हिस्सा डॉक्टर में है, तो सभी लॉयर डॉक्टर है ना, तो निष्कर्ष 1 जो है 2 और 4 आपका सही होगा, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, और ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, तो सही वेन आरेख का चयन करें, राजा पिता रानी, ठीक, तो राजा पिता रानी, तो देखिए अगर पिता जो है राजा पिता भी हो सकता है, लेकिन रानी जो है अलग कैटेगरी में आता है क्योंकि वो महिला है। पिता और राजा ये तो पुरुष है, ये दोनों एक ही हो सकता है, या राजा के अंदर ही आ सकता है पिता, ठीक है, लेकिन रानी जो है अलग आएगा। तो चलिए आपको डायग्राम से हम समझाते हैं। देखिए राजा जो है, एक राजा जो है ये पिता भी हो सकता है, ठीक, तो एक राजा जो है पिता भी हो सकता है, लेकिन पिता रानी नहीं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये पुरुष है महिला नहीं। तो चलिए डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं कौन सा डायग्राम बनेगा इसमें, तो डायग्राम से ही आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा, तो चलिए आप देखिए, वैसे भी आपको बता दिया तो आपको समझ में आ गया होगा कि डायग्राम किस प्रकार बनेगा, क्योंकि राजा से पिता बन सकता है लेकिन पिता से रानी नहीं, तो राजा और पिता, राजा के अंदर ही पिता आएगा, तो देखिए कुछ राजा पिता भी बन सकता है और राजा भी बन सकता है, लेकिन ये जो रानी है ये पिता नहीं बन सकता नहीं राजा बन सकता है, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है, क्योंकि सभी राजा पिता नहीं होता है, ठीक। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है लेटर आपको याद रखना पड़ेगा, कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है ये भी याद रखना पड़ेगा। एक निश्चित कूट भाषा में BLISS को 56 लिखा जाता है और FORD को 39 लिखा जाता है, उस भाषा में TENT को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, BLISS को 56 कैसे लिखा है, तो B कितने नंबर पे आ रहा है 2 नंबर पे, L 12 नंबर पे, I जो है 9 नंबर पे और S 19 नंबर पे, ठीक है। अब सभी को जोड़ के देखते हैं तो 56 आता है कि नहीं, तो अगर 56 आ जाएगा तो सभी को जोड़ के देखेंगे, अगर नहीं आएगा तो दूसरा लॉजिक यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे तो ये हो गया, ये 61 आ रहा है, ठीक, क्योंकि 19 दूना 38 हो गया और 38 इधर 12 है, फिर इधर 9 है, ये 61 आ गया, ठीक है। तो ये लॉजिक इसमें नहीं लगेगा,
अगर इसको जो है F 6 नंबर पे आता है, वो 15 नंबर पे, और R 18 नंबर पे, और D 4 नंबर पे। अगर इस सभी को जोड़ के देखें तो कितना आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 43 आ रहा है, और 43 नहीं है, ये क्या है, 39 है। ठीक, तो ये लॉजिक हमको लगता है इसमें नहीं वर्क करेगा। तो चलिए, अगर 61 में 5 को घटा दे तो कितना आ रहा है, चलिए इसमें और एक लॉजिक लगा के देखते हैं। 61 में अगर 5 को घटा दें तो 56 आ रहा है, और 43 में अगर 5 को माइनस कर दें, ठीक है, 43 में अगर 5 को माइनस कर दें तो यहाँ पे क्या आएगा, 39 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 माइनस करना पड़ेगा तभी 39 आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 5 माइनस किए, और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 5 माइनस किए तो यहाँ पे 4 माइनस होगा, तो 43 में 4 को माइनस किए तो 39 आएगा। तो इसीलिए 4, यहाँ पे 4 संख्या है, 1 2 3 4, तो इसीलिए यहाँ पे 4 संख्या को माइनस किया, क्योंकि ऊपर में 5 है, B है, L है, ISS है, तो 5 अंक हो गया, इसीलिए इसमें जो है 5 माइनस किए। तो चलिए TENT को प्लस करके और जितना संख्या है सभी को माइनस कर देंगे, तो TENT कितना है, 4 संख्या है, और ये T जो है 20 नंबर पे आ रहा है, E 5 नंबर पे, और N 14, T 20, सभी हो गया 49, और कितना अंक है, तो T 1 हुआ, E 1 और N T, तो 4 माइनस 4 हो जाएगा। तो 59 में 4 को माइनस किए तो 55, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। प्यारे दोस्तों, कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और SSC CPO में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन क्या है, आप देखिए यहाँ, यह मानते हुए कि सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के मोड़ पर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये डायग्राम जो है बना रहे हैं, दिशा का है। ठीक है, तो दिशा का सबसे पहले आपको ज्ञान होना चाहिए, तो ऐसा ही बनाइएगा डायग्राम आप, और ऊपर क्या दीजिएगा, तो ऊपर क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ईस्ट हो गया, पूरब, और ऊपर क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, उत्तर। ठीक है, और इसके ठीक नीचे अपोजिट क्या होगा, दक्षिण हो गया, साउथ, और ये वेस्ट हो गया, पश्चिम। ठीक है, तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये दिशा का ज्ञान हो गया। तो यहाँ अपने घर से निकलती है और दक्षिण की ओर 51 मीटर चलती है। तो दक्षिण देखिए, ये मेन पॉइंट हुआ, यहाँ से ये इसका घर हुआ, और घर से कहाँ निकल रही है, दक्षिण की ओर। तो दक्षिण किधर है, नीचे की ओर, तो यहाँ पे निकल रही है दक्षिण की ओर, कितना मीटर, 51 मीटर। ठीक है, चलती है, और फिर बाएं मुड़ती है और 44 मीटर चलती है। तो बाएं अगर मुड़ेगी, यहाँ से आ रही है तो बाएं मुड़ेगी तो किस तरफ जाएगी, तो इधर जाएगी। ठीक है, तो इधर नहीं, ये गलत है, क्योंकि आप अगर पश्चिम की दिशा की ओर आ रहे दक्षिण की, तो बाएं मुड़िएगा, तो बायां हाथ किधर है, तो इधर है, तो इधर जाएगा, कितना, 44 मीटर। ठीक है, फिर क्या है, वह फिर से बाएं मुड़ती है और 83 मीटर चलती है, और फिर से वो कहाँ मुड़ रही है, बाएं मुड़ रही है, और वो 83 किलोमीटर चल रही है, 83 किलो नहीं, 83 मीटर चल रही है। ठीक है, तो ये देखिए 83 मीटर चल रहे हैं। वह खंबे से कितनी दूरी पर है, जब उसके घर से ठीक 32 मीटर उत्तर में है। ठीक है, 32 मीटर क्या है, उत्तर में है। ये तो ये उत्तर हो गया, और यहाँ से ये 32 मीटर पे है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ देखिए, ये 51 हो गया मीटर, तो ये भी नीचे 51 मीटर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 51 मीटर होगा, और ये 32 मीटर है। टोटल जो है ये 83 मीटर है। ठीक, तो अब क्या पूछा गया है, अब उसके घर से ठीक 32 मीटर उत्तर में, तो यहाँ पे हमको बताना क्या है, तो ये 44 है, तो ये भी 44 मीटर ही आएगा। ठीक है,
ये 44 है, 44 मीटर ही आएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है जवाब। आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए लूप संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 10 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जब भी इस प्रकार जो है वर्गाकार क्वेश्चन में दिया रहे और लूप संख्या ज्ञात पूछे तो बड़ी संख्या की ओर देखिएगा कि छोटी से बड़ी आया है तो ऊपर से नीचे की ओर जाएगा। तो किस प्रकार इसको गुना भाग क्या करें जो हमको बड़ी संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे 5 है फिर 4 है तो एक दोनों को क्या किया जो 89 आ गया। फिर 3 है 4 है क्या करें दोनों को जो 83 आ गया। फिर 1 और 2 को क्या करेंगे जो आपका प्रश्नवाचक के स्थान पे आएगा। तो यहाँ पे ऊपर की नीचे की ओर छोटी संख्या से बड़ी संख्या आ रहा है और यहाँ पे इस यही देखना है या ऊपर की ओर रहे संख्या या नीचे की ओर रहे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो 5 4 ऐसे भी आप जो है 9 हो जाता है। ये स्क्वायर और क्यूब यहाँ पे लॉजिक लग रहा है क्योंकि छोटी संख्या से अगर बड़ी संख्या प्राप्त करना है तो स्क्वायर या क्यूब करेंगे तभी अब बड़ा संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए ये जो है 9 हो गया और 9 का स्क्वायर जो है कितना होता है 81 और 81 में दोनों संख्या को प्लस कर दे तो 8 आ रहा है ना। तो 81 में 8 को प्लस करें 89। फिर उसी प्रकार ये दोनों का स्क्वायर कर दे 4 3 7 7 का स्क्वायर 49 और 49 में ये दोनों को प्लस कर दें तो कितना आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए तो ये लॉजिक भी नहीं लगेगा। तो लॉजिक इसमें लगेगा क्या 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है और 64 में ये क्या करना 5 का स्क्वायर को प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा तो ये 89 हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार 3 का ऊपर वाला संख्या 3 है इसका क्यूब और इसका स्क्वायर तो 9 27 और 16 27 और 16 कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 43। ठीक है, 27 16 43 तो यहाँ पे 43 है। ठीक उसी प्रकार 1 का क्यूब करेंगे और 2 का स्क्वायर तो 1 का क्यूब 1 ही होता है 2 का स्क्वायर 4 तो 5 हो गया यहाँ पे और 5 यहाँ पे ऑप्शन डी जो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आज का क्लास अच्छा लगा होगा आप लोग को। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन दबा के ऑल कर दीजिए। ठीक है, और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपका जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप दोस्त है सभी में शेयर कीजिए ताकि वो भी ऐसे शॉर्ट ट्रिक सीख सके और आगे जो है सफलता प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो ऐसे सब वीडियो के लिए आप लोग बने रहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, और इसका आंसर जो है आप कमेंट में कीजिएगा और जो है इससे क्वेश्चन जो है डेली हम लोग जो है 8-9 बजे रात में डेली अपलोड करते हैं। तो आप लोग देखिए और अच्छे ध्यान लगा के मन लगा के पढ़िए।